उनको निर्देश मिल गए हैं, विभाग के भी माननीय सीएम साहब, माननीय गृह मंत्री जी सबके संज्ञान में वो विषय आया है और सख्त निर्देश दे दिए गए हैं कि हिजाब यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं हो सकता। एक बात ये सामने आई कि आज कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इसमें महाकाल लोक को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप सब जानते हैं, वो एक कहावत सुनी होगी आपने, चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। जिन्होंने 65 साल भ्रष्टाचार के अलावा कुछ काम ही नहीं किया, उनको हर बात में कुछ न कुछ बुराई ही दिखाई देती है। एक प्राकृतिक आपदा आई और कोई घटना हो गई, ये एक स्वाभाविक घटना, दुर्घटना जो कहे आप वो ही थी। और जो मूर्तियाँ हैं वो क्रमशः पत्थर की बनाकर लगाते जा रहे हैं और निश्चित रूप से वो शीघ्र मूर्तियाँ सब खड़ी होंगी। दीदी, सीएम ने कल साफ कहा है कि जो अल्लामा इकबाल की गीत है लब पे आती है दुआ, उसको मध्य प्रदेश में बैन करेंगे। कांग्रेस कह रही है कि अडवाणी जी का रिश्ता भी पाकिस्तानियों से रहा है, तो फिर अब क्या उनको जाने के लिए बैन रहेगा क्या, क्योंकि पीएम भी वहाँ जा चुके हैं? देखिए, ये सब जिसने कहा उसी से पूछें। बालासोर में बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है, इस पर मतलब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? किस पर? बात यह है कि जो दुर्घटना हुई है उसमें कई लोग जो है वहाँ पर मारे गए हैं और जो यहाँ पर कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें समारोह में आप शिरकत करेंगी? देखिए, ना हम स्वागत करेंगे और श्रद्धांजलि उन सबको करेंगे, क्योंकि ये कार्यक्रम कई बार स्थगित हुआ। अब हमने रिक्वेस्ट भी की पर माने नहीं वो लोग, कि आप बहुत बार 2-3-4 बार ये आगे बढ़ गया, तो हमने कहा आज श्रद्धांजलि करेंगे और स्वागत ना करेंगे ना कराएंगे। ओवैसी मध्य प्रदेश में लगातार आ रहे हैं, आपकी विधानसभा क्षेत्र में भी आए हैं, क्या कहेंगे? आने दो राष्ट्रद्रोहियों को, सबक सिखाने की ताकत मध्य प्रदेश की सरकार में है। मध्य प्रदेश में अगली बार जो है हिजाब को लेकर कोई कानून बनेगा या बैन बनेगा, ऐसा कुछ? देखिए, कानून बनाने की उसमें वो तो स्वतः सिद्ध है कि जो हमारे स्कूल यूनिफॉर्म है वो ही सर्वमान्य होंगे और इस प्रकार का कोई धर्म विशेष का पहचान यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं हो सकती। साक्षी के साथ जैसी एक घटना फिर हो गई है दिल्ली में बहुत बड़ी, जिसमें एक बच्ची के साथ फिर इस तरह का दुर्घटना हुआ है, फिर फांसी पे टंगेगा। मामले रुक नहीं रहे, क्या कहेंगे इस तरह के मामले रुक नहीं रही? समाज को भी चिंतन मंथन और मनन करना पड़ेगा कि क्यों नैतिक मूल्यों में इतनी गिरावट, इतना पतन क्यों? समाज के प्रत्येक अभिभावक को ये चिंता करनी होगी कि वो अपने बेटे बेटियों को संस्कारित करे, आध्यात्म से जोड़े। जिन बच्चों का आध्यात्मिक प्रशिक्षण नहीं होता वो ही भटकते हैं और वो ही ऐसे गलत कार्यों में पड़ जाते हैं। कमलनाथ तो कहना है कि लव जिहाद जैसे मामले बीजेपी महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए मध्य प्रदेश में ला रही है। अब वो बेचारे और क्या कहें, उनके पास कुछ हो इसके अलावा तो वो बात करें। जीवन भर कांग्रेस ने मुस्लिमों का तुष्टीकरण किया, देश की एकता अखंडता को तोड़ा और आज भी वो वहीं अटके हुए। अब क्या लग रहा है दीदी, मुस्लिम समझदार हो गए, बीजेपी के साथ जा रहा है? मुस्लिम समाज जो राष्ट्रवादी लोग हैं वो सदैव से राष्ट्र के साथ ही रहे। हम भी वीर अब्दुल हमीद के पुजारी हैं, हम हमारे प्रोफेसर कलाम राष्ट्रपति, ऐसा कौन सा हिंदुस्तानी है जो उनके आगे नतमस्तक नहीं है? तो राष्ट्रवादी मुसलमानों की ना कमी थी, न है और ना होगी। राष्ट्रवादी मुसलमान सदैव से राष्ट्र के साथ खड़ा है। एक आखिरी सवाल, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए दिग्विजय सिंह निकले हैं, 66 सीटों की जिम्मेदारी। देखिए, वो उनका अपना विचार, अपना कार्य और उनकी पार्टी का दिया हुआ दायित्व वो निभाएं। कितनी सफल होगी कांग्रेस उसमें? वक्त बताएगा, क्योंकि जो उनका सर्वे आया है उसमें तो वो कह रहे हैं कि बीजेपी 66 सीटों पे। अरे वो तो कुछ भी वही कहे, कहने से क्या होता है? जो वक्त है वो सबका इलाज है और चुनाव के बाद परिणाम देख लीजिएगा। मुस्लिम लीग को सेक्युलर पार्टी बताते हैं और संगठन प्रतिबंध की बात करते हैं। अब मैं सोचती हूँ कि उन पे तो कोई बात ना हो, वो ही बहुत बेहतर है। दीदी, एक और सवाल, अमेरिका में राहुल गांधी ने साफ कहा है कि 80 के दशक में जो दलित समाज के साथ होता था आज वो मुस्लिम समाज के साथ होता है। तो कोई उनको बताए कि उस समय केंद्र में, प्रदेश में सब दूर उन्हीं की सरकारें थी और सचमुच
उनकी जो ये नीति है वो सिर्फ वोट मानते हैं व्यक्तियों को, और उसी को लेकर उनकी रीति नीति सदैव से 47 से काम करती चली आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी किसी को वोट मानकर काम नहीं किया। हमने देश की एकता अखंडता के लिए, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का परचम फहराने के लिए, सामाजिक समरसता को स्थापित करने के लिए सदैव काम किया और करते रहेंगे। चेहरा 2023 में कौन होगा, क्योंकि उसको लेकर बहुत बयान भी आ रहे हैं, लगातार नेताओं के बयान आ रहे हैं। किसी की बयानबाजी से कुछ नहीं होता। हमारे ऐसे जननायक, इतने संवेदनशील मुख्यमंत्री, 20 वर्ष में जिनका 20 ग्राम वजन नहीं बढ़ा, जनता की सेवा और चिंता में जिस सदैव संलग्न रहते हैं, वही हम सबका नेतृत्व करेंगे।